हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मैंने आपको कल 2.3 2.4 तक मैंने आपको बता दिया था। जो 2.4 है ये ऐच्छिक है, इसको आपको स्वयं से करना है। जो मैंने पीछे से बताए हैं इसको आप स्वयं से करना। अगर जो कोई दिक्कत है, जो कोई परेशानी हो, आप मुझे बताइएगा तो मैं फिर से इसके लिए एक नई वीडियो बना कर लाऊँगा। तो आइए चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले 3.1 बताने से पहले इसकी आपकी बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। जब तक आपका यहाँ बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जो सवाल आएंगे वो केवल रटेंगे आप बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए चलते मैं आपको कुछ बेस बता देता हूँ। तो हम पहले जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको चर क्या है, आपको चर पता होना चाहिए। अगर मैं चर बताऊंगा तो आपको अचर भी आपको पता होना चाहिए। अचर भी बताऊंगा, ये निश्चित बात है। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जैसे ABCDEXYZ जो भी होते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर 1 2 -50 जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होते हैं, आपके अचर होते हैं। चर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स ABCDEF अचर होते हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं। अब आती है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि जिसकी घात एक हो, जिसकी घात क्या हो, एक हो, उसको बोल देते हैं क्या, रैखिक बोल देते हैं। अब आती है बात युग्म की। किसकी बात आती है? युग्म की। तो युग्म मीन्स होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जैसे कि यानी कि दो आपको चर दिए जाएंगे, दो चरों का जोड़ा होगा जिसकी घात एक होगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 2x + y, इसमें x की घात भी एक है, ये x की एक चर है, y भी चर है। इन दोनों की घात, चरों की घात क्या है, एक एक है और एक दो युग्म है, जोड़े के रूप में। अतः ये क्या हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। जैसे मैंने आपको दिया 3t1 + y = 0, तो इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है। चरों की घात क्या है, एक। इसमें आपको चरों की घात देखनी है। जहाँ पर चरों की घात एक आए और जोड़े के रूप में आए चर, जैसे ये टी भी चर है, वाई भी चर, दो चर आ जाए, तीन चर ना, ओनली दो चर आए, उनके ऊपर एक एक घात लगी हो, तो उनको क्या बोल देंगे, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली में। आइए चलते हैं कहाँ, प्रश्नावली में चलते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप लोग विफ्स नहीं दे रहे हैं, लाइक भी नहीं आप लोग दे रहे हैं, लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही। अगर आप लोग ऐसा करते रहे तो मुझे लगता है चैनल बंद करना पड़ेगा। कोई साथ ही नहीं दे रहा है, जो साथ दे रहे थे वो भी अब साथ नहीं दे रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल में हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा ये यूट्यूब चैनल अपना। तो अगर आप लोग साथ देते रहे तो मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होगी और मैं आपको इसी तरह बताता रहूँगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति की बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है। ओहो, चलिए बात आती अमिताभ, यहाँ पर बात किसकी है, अमिताभ और पुत्री की बात है। यहाँ प्रश्नावली 3.1 है, प्रश्नावली 3.1 है। तो नंबर 1 में कह रहा है अमिताभ और पुत्री की बात हो रही, तो हम मान लेंगे, माना सपोज दैट अमिताभ की वर्तमान आयु 20
मान लेंगे x है, ठीक है, x वर्ष है, हमको पता नहीं है कि वो वर्तमान आयु उसकी कितनी है, हम मान लेंगे x वर्ष है। और वहीं पर उसकी पुत्री की, अब पुत्री की, उसकी आफ्ताब की, किसकी पुत्री, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष है। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान आयु, ये लिखा हुआ है कि वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आफ्ताब कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस प्रकार प्रश्न कहता है हमको उसी प्रकार चलना है, जिस प्रकार हमको प्रश्न, जिस रास्ते पर आपको चला रहा है आपको उसी रास्ते पर चलना है। तो प्रश्न कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा, 7 वर्ष, तो जब 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व की बात है तो अवताप की कितनी आयु हो जाएगी, तो 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु, ये किसकी बात है, 7 वर्ष पूर्व की बात है, 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें x में 7 घटा देंगे, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y में 7 घटा देंगे, ठीक है। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसको एक तरफ कर लीजिए। अब जब इनको हम इक्वल करेंगे, जब इनको हम बराबर करेंगे, तो वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये मतलब ये जो पिताजी थे ये इससे 7 गुनी आयु के थे, यानी कि 7 गुनी आयु के थे। अब ये क्या होगा, इक्वल हो गए ना इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, हो गया ना इक्वल। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इनको हल कर लीजिए, x माइनस 7 इज इक्वल 7y माइनस 49, इसको इस तरफ ले आइए तो x माइनस 7y, 49 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 49 में 7 गए, 49 में 7 गए 43 इज इक्वल 0, 42 होगा, ठीक है। इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा प्लस 42 हो जाएगा, ठीक है। आज चलते हैं दूसरी शर्त क्या है उसकी। ये हो गई पहली शर्त, ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। अब चलते हैं दूसरी शर्त क्या थी उसकी दूसरी शर्त थी कि कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, किससे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा। तो हमको बीजगणितीय समीकरण ज्ञात करना है इसके, और ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो मैंने बीजगणितीय समीकरण एक का तो बीजगणितीय समीकरण मैंने निकाल दिया, अब दूसरी का बीजगणितीय समीकरण निकालते हैं, चलिए। तो दूसरे का जो बीजगणितीय समीकरण है कैसे निकले, कह रहा 3 वर्ष बाद, कि क्या कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद जो ये आफ्ताब हो जाएगा, जो आफ्ताब की आयु हो जाएगी, जो आफ्ताब की आयु होगी वो हो जाएगी x + 7 वर्ष, ठीक है। और जो पुत्री की आयु हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस y, 3 वर्ष बाद करना, 3 वर्ष बाद, तो x + 3 y + 3 वर्ष, ठीक है। इतना हो जाएगा। 3 वर्ष बाद में जोड़ देना है, पहले में पूर्व में घटा दिया करना है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी, यानी कि इसको पहले इक्वल करने के लिए हमको इसको हमको इक्वल करने के लिए इसको हमको इक्वल करने के लिए कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो 3 गुना रह जाऊंगा इससे, तो x + 3 इज इक्वल 3y, मैंने 3 3 9, इसको इस तरफ ले आइए, x माइनस 3y, 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 में 3 6 इज इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ये वाला पहला इक्वेशन हो गया, x माइनस 7y + 42 इज इक्वल 0। और ये हो गया आपकी क्या, बीजगणितीय समीकरण हो गया आपके। ये पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको ग्राफ बनाना
अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उससे जाके देख लीजिएगा, इन समीकरण को पुट करा दीजिएगा और ग्राफ बना लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलते हैं। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। वाह। अब बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। चलो, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम बीजगणितीय रूप में मैं व्यक्त किए दे रहा हूँ। जो ज्यामितीय रूप है मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, उससे आप देख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो दूसरा सवाल है, कह रहा है तो माना बल्ले की कीमत, माना बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये है। ठीक है, x और एक गेंद की कीमत, एक गेंद यानी कि बॉल की कीमत y रुपये। अब प्रथम उसकी शर्त क्या है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें, 3 बल्ले और 6 गेंदें उसने 1300 रुपये में खरीदी हैं। 1300 रुपये में 39 रुपये में उसने खरीदी हैं। ये हो गया क्या? पहला इक्वेशन। ये तो उसने बनाया है, दे दिया है। फिर कह रहा है दूसरा शर्त अनुसार, दूसरे प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? इसकी दूसरी शर्त क्या है? कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंदें और खरीदी। ये वाई है। 3 गेंदें और खरीदी और 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। ये लीजिए आपके दूसरा समीकरण हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ये पहला हो गया। एक क्या हो गया? ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, यानी कि बीजगणितीय इक्वेशन है। ये बीजगणितीय इक्वेशन यही पूछ रहा है। और जो ज्यामिति पूछ रहा है वो उसको आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता के रखा है, उसको आप कर लीजिएगा। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बहुत ही आसान सवाल है, आप टेंशन न लीजिएगा। मैं आपको इसी प्रकार पढ़ाऊँगा, बस सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि सपोर्ट की आवश्यकता है आपके। तो आप प्लीज़ सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो प्लीज़। फिर तीसरा सवाल कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। वेरी गुड। तो माना पहले 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, किसका मूल्य? 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लो, सेब का मानो x रुपये है। ठीक है। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लो y रुपये है। ठीक है। अब कह रहा है 2 किलोग्राम सेब यानी कि 2x। प्रश्नानुसार कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर उसने 160 रुपये में खरीदे। ये लोग पहले क्वेश्चन तो ये बना के दिए हैं। ये आपका क्या बीजगणितीय क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला। फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद दूसरी उसकी शर्त आ गई। क्या आ गई? 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर उसने 300 रुपये में खरीदे। ये भी आपको बनाया दिया है इक्वेशन। लीजिए। और जो ज्यामितीय रूप है उसको आप कर लीजिएगा। देखिए एक घात है ना दोनों में, ये क्या हो गया? 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण पूछ रहा था। ये इसमें भी एक घात, इसमें भी एक घात, इसमें भी एक घात, इसमें भी एक घात। ये आपके हो गया क्या? आंसर हो गए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा।
और जो आपको समझ में ना आया हो तो उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो लेकर आऊँगा। अब और अगर आपको ज्यामिति रूप न समझ में आए, जो मैंने ज्यामिति रूप आपको इस वीडियो में नहीं बताए हैं वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिए, तो जाइए देख लीजिएगा। अब तक के लिए बाय।